गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत स्वागत है आपका पीके की जीके यूट्यूब चैनल में। और आज है 30 अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहले, सबसे पहले हमारे पास कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो कल का क्वेश्चन था हमारा, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये आपको बताना था, मेघालय, असम, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये किस में मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको असम में। ठीक है, और तो ये नदी कौन सी है, किस नदी पे है ये, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी पे है ये। और इसकी खास बात ये है कि 2016 में, और या इसको हम कहें सितंबर 2016, 8 सितंबर 2016 को इसको जिला घोषित किया गया है। ठीक, जिला घोषित। ठीक, तो ये तारीख याद रखिए आप, 2016 से इसको जिला घोषित कर दिया गया। तो ये किस में है आपका, असम राज्य में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगर इसकी एरिया की बात करें, क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल तो ये है 880 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये इसके बारे में कुछ जानकारी थी माजुली द्वीप के बारे में। नदी द्वीप है सबसे बड़ा, ये कहाँ पे आपका, असम राज्य में, नदी ब्रह्मपुत्र। और इसको जिला घोषित किया गया 8 सितंबर 2016 को। तो चलिए आप शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय खेल दिवस 27, 28 और 29 या फिर 30 अगस्त, 4 विकल्प आपके पास है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 29 अगस्त। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं, इसकी है क्या। तो ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर। ठीक, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर ये है। इनको हॉकी का जादूगर भी क्या बोला जाता है। ठीक, हॉकी का जादूगर, ये कौन थे, मेजर ध्यानचंद जी। ठीक, ध्यानचंद जी। अब इनके जन्म तिथि को उसमें मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। तो इसीलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इनकी जन्म तिथि की याद में। अब मेजर ध्यानचंद जी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो इन्होंने 1928, 1932 और 1936 इन 3 ओलंपिक हुए इन 3 सालों में। इसमें गोल्ड मेडल दिलाने वाले ये खिलाड़ी थे। ठीक, इन 3 ओलंपिक का हिस्सा थे जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता। तो ठीक है, ये था मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। तो इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर ही ये जो अवार्ड होते हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ, अर्जुन पुरस्कार हुए, ये जो पुरस्कार नामित होते हैं उनको आज के दिन ही समारोह में वो अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, तो इसके हमने चर्चा पहले ही कर चुके हैं हम कि किसको कौन सा अवार्ड मिलने वाला है, तो वो पुराने वीडियो में देख सकते हैं। तो ये है राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो हाल ही में काफ़ी चर्चा में है, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। तो ये सही आंसर आपको हो जाएगा जापान। ये आप देख सकते हैं, जापान के प्रधानमंत्री। तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है शिंजो आबे। ठीक है, ये इनका नाम है। तो इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और उसके कारण जो बताया जा रहे हैं वो स्वास्थ्य कारण बताया जा रहे हैं। इनकी तबीयत को लेकर कुछ समस्याएं चल रही, तो उसके वजह से इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। ठीक है, तो कारण क्या है, स्वास्थ्य कारण से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये कहाँ के, जापान के प्रधानमंत्री। ठीक, शिंजो आबे नाम याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मारिके लुकास और रिजनेवेल्ड, ये नाम याद रखिएगा, ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। उनका संबंध बताना आपको किस देश से। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये लेखिका है, इनका संबंध बताना। तो इनका संबंध है आपका ब्रिटेन से। ठीक, और इनका एक और ये किताब, इनकी ये उपन्यास जिनके लिए उनको ये अवार्ड मिला है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग, तो ये इन्होंने लिखी है। और ये 29 साल की लेखिका है। ठीक है, तो ये सबसे युवा लेखिका बन गई, लेखक बनी है जिनको ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इनका संबंध किस देश से आपको बताना, तो ये नीदरलैंड से। तो ये 29 साल की सबसे युवा, ये याद रखिएगा, सबसे युवा पुरस्कार विजेता है ये, सबसे युवा। उम्र कितनी इनकी, 29 साल भी उम्र है। और ये इनका उपन्यास है जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग। ठीक, ये नीदरलैंड से इनका संबंध है, या इनको डच भी बोल सकते हो आप, डच। ठीक, नीदरलैंड से इनका संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो
तो चौथा क्वेश्चन, नंदन बाल पत्रिका, अब एक बाल पत्रिका का नाम है नंदन, का प्रकाशन बंद कर दिया गया है, ठीक है। इसका प्रकाशन प्रारंभ को ये आपको बताना है। तो ये काफ़ी लंबे समय से ये बाल पत्रिका चल रही थी, अब इसका हाल ही में इसको बंद कर दिया गया है। तो इसका प्रकाशन कब से हो रहा था? 1964 से। तो हाल ही में इसको 56 वर्ष बाद, 56 साल तक इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ। उसके बाद इसको हाल ही में इसकी घोषणा की गई कि ये अब आगे से इसका प्रकाशन नहीं होगा। तो ये किसकी पुण्यतिथि में, किसकी याद में इसको प्रारंभ किया गया था? तो ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक। इनकी याद में 1964 में ये पहली बार ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी। कब? 1964 में। और ये पहली जो प्रति इसकी बनी थी, पहली कॉपी जिसको हम कहें, तो वो समर्पित थी किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। तो उन्हीं की याद में ये पत्रिका थी। और 56 वर्ष बाद अब हाल ही में यानी कि 2020 में इस पत्रिका को बंद कर दिया गया, ठीक है। आगे से इसका प्रकाशन अब नहीं होगा। इसका प्रकाशन दिल्ली से होता था, ठीक, दिल्ली, ठीक, दिल्ली से इसका प्रकाशन होता था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये अभी हाल ही में इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है आपको बताना है। समानता की मूर्ति इसको हम कह सकते हैं, ठीक। ये कहाँ बन रही है आपको बताना, तेलंगाना, चेन्नई, कोलकाता या फिर रामेश्वरम। तो ये बन रही है आपकी तेलंगाना, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इतनी बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है। अब तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, किसकी याद में क्यों बनाई जा रही। तो ये बनाई जा रही संत रामानुजाचार्य की याद में, ठीक है, रामानुजाचार्य स्वामी की याद में, उनको समर्पित है ये, ठीक। उन्हीं की ये प्रतिमा बनाई जा रही है, तेलंगाना में बनाई जा रही। इसकी जो लागत है वो लगभग 1000 करोड़ 1000 करोड़ इसकी लगभग लागत रखी गई है। और ये 120 किलो इसमें सोना इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, 120 किलो सोना। ऐसा माना जाता है कि इनकी उम्र 120 साल संत रामानुजाचार्य जीवित रहे थे, तो उसी को सिंबॉलिक मानते हुए 120 किलो सोना इसमें इस्तेमाल किया गया है। और इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो फीट में यानी कि फुट में इसकी ऊंचाई है 216 फीट, ठीक, 216 फीट इसकी ऊंचाई रखी गई है, ठीक है। तो ये किसकी याद में है? संत रामानुजाचार्य स्वामी जी की याद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। और बन कहाँ रहा है? ये तेलंगाना में, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए आप। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एशिया के सबसे बड़े मिथेनेशन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये मध्य प्रदेश में रखी गई है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा विकल्प के हिसाब से इंदौर। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी इंदौर में। शिवराज सिंह चौहान जी की याद, ठीक, इन्होंने रखी है आधारशिला इसकी। इसके साथ साथ इंदौर में एक और सौगात मिली है इंदौर को, वो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ठीक है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इसका भी इन्होंने अभी उद्घाटन किया है, ठीक है, अस्पताल। और ये 10 मंजिला इमारत है, ठीक है, 10 मंजिला इमारत है जो नई हॉस्पिटल बना है। तो ये दो चीज़ें अभी इंदौर को मिली है, एक तो ये बायोमिथेनेशन प्लांट का आधारशिला रखी गई और दूसरा ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ठीक, दो चीज़ रखी गई। अभी हाल में लगभग 28 अगस्त को शिवराज सिंह चौहान जी ने इनका आधारशिला रखी और इनका उद्घाटन किया था हॉस्पिटल का। चलिए ठीक है, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ रक्षा नीति संवाद आयोजित किया है? तो आपको देश बताना कौन सा देश है वो। तो ये इसमें विकल्प क्या है आपके पास, सिंगापुर, जापान, रूस या फिर मलेशिया। सही विकल्प यहाँ पे आपको हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। तो सिंगापुर में रक्षा कार्यों पर सहमति बनी है। इस रक्षा के जो कार्यक्रम होते हैं उसको लेकर दोनों देशों के बीच समझौते ज्ञापन हुए हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इस बैठक की, वो हम देख लेते हैं। तो ये है HDAR। अब इसको हम इसका पूरा फुल फॉर्म देखें तो ये होता ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ, ठीक, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। और इसकी हिंदी में हम बात करते ये होता आपका मानवीय सहायता और आपदा राहत। ये इस मुद्दे को लेकर अभी सहमति बनी है कि इस क्षेत्र में लेकर इसको और काम करने की ज़रूरत दोनों देशों को है, ठीक है। इस मुद्दे को लेकर अब आगे संवाद बढ़ाया जाएगा, ठीक। तो ये किसके लिए, सिंगापुर के साथ रक्षा नीति संवाद किसने आयोजित किया, भारत ने। सिंगापुर याद रखिए यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आसियान भारत
व्यापार परिषद बैठक, इस बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया ये आपको बताना है, आसियान बैठक के साथ। ठीक, तो ये हाल ही में डिजिटली, अब तो ये डिजिटली इसका आयोजन किया गया था। ठीक, डिजिटली। तो ये आप बताना भारत की तरफ से किसने बैठक में हिस्सा लिया था, प्रकाश जावड़ेकर साहब, पीयूष गोयल, एस जयशंकर या फिर निर्मला सीतारमण। तो ये किया था हमारे पीयूष गोयल साहब ने, ये देख सकते हैं आप, ये पीयूष गोयल जी हैं। ठीक, तो ये अभी हाल ही में क्या है, तो ये है अभी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। ठीक, उद्योग मंत्री, तो ये पीयूष गोयल जी हैं अभी। तो इन्होंने इस बैठक में भारत की तरफ से अपना पक्ष रखा है। ठीक है, आसियान की आप बात कर लेते हैं। तो आसियान, हमारा जो आसियान का पूरा है वो है फुल फॉर्म जिसको हम कहते हैं, तो वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व जिसको कहते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशियन नेशंस। ठीक, इसका फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म ही आसियान होता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी आपकी 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, इसका मुख्यालय की हम बात कर दिए जकार्ता में, इंडोनेशिया। हेडक्वार्टर की हम बात करें तो ये होता है जकार्ता, कह लें आप, ये है आपका इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये इस बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया, तो ये पीयूष गोयल साहब ने लिया। ये आप देख सकते हैं, पीयूष गोयल जी हैं, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। ठीक, अब देखते हैं नवा क्वेश्चन क्या है। आज का नवा क्वेश्चन अब ये मध्य प्रदेश से मिलेगा आपको कि गांधी सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। आपको बताना है गांधी सागर बांध किस नदी पर है। तो बेतवा, चंबल, वेणगंगा या फिर ताप्ती नदी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, चंबल, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ठीक, तो इस बांध के हम देख लेते हैं, ये बांध की जो हाइट है, या इसको हम कहते हैं ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई मिलेगी आपको 62 मीटर। ठीक, और इसकी लंबाई की हम बात कर लेते हैं, लंबाई कितनी है, तो लंबाई है इसकी आपकी 514 मीटर। ठीक, तो ये इस बांध के बारे में, तो है किस में, चंबल नदी पर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देख सकते हैं आप, ये उस इमेज में देख सकते हैं आप, ये है आपका गांधी सागर डैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का होगा ये सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है। ठीक, तो ये आपको बताना है सबसे बड़ा सड़क पुल, तो ये नर्मदा, तवा, चंबल या फिर ताप्ती। तो ये मिलेगा आपको तवा नदी, ये आपका मिलेगा आपको होशंगाबाद में, होशंगाबाद में मिलेगा ये। और इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 1.3 यानी कि 1.3 किलोमीटर ये लंबा ये पुल है, नदी पुल है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा ये सड़क पुल है। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और कुछ मध्य प्रदेश जीके से हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे इंडिया लिख लीजिए आप, आरबीआई जिसको हम कहते हैं। आरबीआई के आपको गवर्नर बताना है कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर वर्तमान में कौन है आपको बताना है। तो चलिए, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन की घंटी बजाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले मिल पाए। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।